बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्किन बोलती है ऐसे सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब को सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। अब चलते हैं अपनी फ़ोरकास्ट की तरफ। तो माज़रत चाहता हूँ, आज की फ़ोरकास्ट थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। असल में लॉटचम से मुतालिक भी थोड़ी गुफ्तगू है और गुज़रे वीक के हवाले से भी, लेकिन कोशिश करूँगा बड़ी जल्दी जल्दी बोलकर अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। पहले बात करते हैं अपनी 7 अक्टूबर की फ़ोरकास्ट से मुतालिक। आपसे वाज़े कहा था कि अब जबकि मार्केट हमारे अहम रेजिस्टेंस लेवल 41,800 के ऊपर क्लोज़ हो गई है, तो अब मार्केट में एक नई और अच्छी तेज़ी एक्सपेक्टेड है। साथ में सेफ ट्रेड के लिए आपसे कहा था कि अब 41,800 हमारा अहम सपोर्ट लेवल होगा, और ये कि ड्यूरिंग मार्केट अगर कोई और सपोर्ट लेवल बना या रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो आपसे व्हाट्सएप पर डिस्कस हो जाएगा। बज़ाहिर मार्केट में ऐसी कोई घबराहट का अंसर नज़र नहीं आता था, मगर मूडीज़ की खबर ने थोड़ा सा मार्केट को डिस्टर्ब ज़रूर किया, मगर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा। फिर भी आपको सेफ ट्रेड के लिए 2:44 पर, जब इंडेक्स 42,226 पर ट्रेड कर रहा था, आपको व्हाट्सएप पर बता दिया था कि सेफ ट्रेड के लिए अब आप 42,200 पर फोकस रखें। 42,200 के ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी, और 150 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। और ये कि नीचे 41,800 ही हमारा सपोर्ट लेवल, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वही रहेगा। गुजरे वीक की अगर फोरकास्ट पर एक नज़र डालें तो चैनल की इस पे नज़र डालने का सिर्फ फ़ायदा ये है कि इससे आपको चैनल की फोरकास्ट को जज करने में मदद मिलती है, साथ में मार्केट के ट्रेंड को समझने में मदद मिलती है। जो इसको स्किप करना चाहे वो इससे आगे लॉटचम की तरफ जा सकता है। 3 अक्टूबर की अगर बात करें तो आपसे वाज़े कहा था कि अब 40,800 पर फोकस रखें। 40,800 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी, और 40,800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। सामने रेजिस्टेंस लेवल 41,200, 41,600, 41,800 होंगे। 41,800 एज पर क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर होगा। मार्केट ने 41,350 का हाई बनाया और क्लोज 41,203 पर हुई। 4 अक्टूबर को आपसे कहा था कि अब मार्केट हमारे पहले रेजिस्टेंस लेवल 41,200 के ऊपर क्लोज हो गई है, तो अब 40,800 बहुत सिक्योर हो गया है। अब 40,800 से ऊपर ज़्यादा मजबूत हो गई है मार्केट, और ऊपर 41,600, उसके बाद 41,800 रेजिस्टेंस लेवल हैं। ख़ास तौर पर 41,800 एज पर क्लोजिंग बेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है, और 41,800 से ऊपर की क्लोजिंग मार्केट में एक नई और अच्छी तेज़ी की तरफ इशारा होगा। बहरहाल मार्केट ने बढ़कर हमारे दूसरे रेजिस्टेंस लेवल 41,587 का हाई बनाया, यानी 41,600 हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, उसके करीब तक मार्केट गई और 41,399 पर क्लोज हुई। 5 अक्टूबर की बात करें तो एक दफ़ा फिर दोहराया था कि 40,800 अब बहुत सिक्योर है, इसके ऊपर 41,200 सिक्योर हो गया। अब 41,600 के करीब मार्केट ट्रेड कर रही है। 41,600 के ऊपर ट्रेड के बाद 41,800 ख़ास तौर पर एज पर क्लोजिंग बेसिस आपसे डिस्कस होता रहा, तो उस पर आप नज़र रखें। बहरहाल सेफ ट्रेड के लिए 41,600 के ऊपर ट्रेड करने के बाद हम 41,600 पर फोकस रखें तो बेहतर है। इसी दिन 5 अक्टूबर को आपको याद दिलाया था कि 27 सितंबर को आपसे पेनी स्टॉक यानी कच्चा शेयर्स पर नज़र रखने को कहा था, और आज उनमें से WTL ने अपना रंग दिखाया और ₹1.17 से बढ़कर ₹1.89 का इसने हाई बनाया। 6 अक्टूबर की अगर बात करें तो आपसे वाज़े कहा था कि अब आप सेफ ट्रेड के लिए, चूँकि 41,600 से ऊपर क्लोज हो गई है मार्केट, तो अब 41,600 पर फोकस रखें। 41,600 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी, और 41,600 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। मार्केट ने बढ़कर 42,201 का हाई बनाया और क्लोज 42,196 पर हुई, यानी अपने हाई के पास। 7 अक्टूबर से मुतालिक फोरकास्ट पर आपसे बात शुरू में की जा चुकी। अब बात करते हैं अपनी 10 अक्टूबर की फोरकास्ट से मुतालिक। तो 10 अक्टूबर के लिए 41,800 ही आपसे कहा था कि ये हमारा, 10 अक्टूबर के लिए 41,800 ही हमारा सपोर्ट लेवल कंसीडर होगा। 41,800 से ऊपर कोई डर नहीं। 41,800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। लेकिन याद रहे, जिस तरह 40,800 क्लोजिंग बेसिस हमारा अहम सपोर्ट लेवल था, उसके बाद 41,800 एज पर क्लोजिंग बेसिस हमारा अहम रेजिस्टेंस लेवल था, इसी तरह अब यही रेजिस्टेंस लेवल हमारा अहम सपोर्ट लेवल कंसीडर होगा। और उसी तरह जैसे पहले क्लोजिंग बेसिस पर ये अहम थे, इसी तरह 41,800 भी अब क्लोजिंग बेसिस पर अहम इंडेक्स है। यानी जब तक मार्केट 41,800 के नीचे क्लोज नहीं होती, मार्केट में मंदी नहीं लगती। अगर किसी वजह से मार्केट नीचे जाती है तो 41,800 के नीचे हम विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया ज़रूर इख्तियार करेंगे, लेकिन नीचे के लेवल पर हम
जहां मार्केट रेजिस्ट करती नज़र आएगी, जहाँ सपोर्ट बनाती नज़र आएगी, वहां हम बाइंग करेंगे और 41,800 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर वहां हम बाइंग करके ट्राई लाजमी करेंगे। देखिए, अब मार्केट में जो भी नया हाई बनता रहेगा, यानी अगर 41,800 अब सिक्योर रहता है, उसके बाद मार्केट में जो भी नया हाई बनता रहेगा, उसके बाद मार्केट अगर नीचे आती भी है तो उस हाई को क्रॉस करती रहेगी। इट्स मीन मार्केट अपवर्ड ड्राइव मार्केट यानी कंटिन्यू है मार्केट की, आप इसको इस तरह देखते रहें। यानी दोबारा दोहरा दूं कि मार्केट जब तक 41,800 को सिक्योर रखती है तब तक जो भी नया हाई बनाकर मार्केट नीचे आया करेगी। तो उसके बाद जब दोबारा उस हाई को ब्रेक करके विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है, इट्स मीन मार्केट कंटिन्यू अपवर्ड ड्राइव बनाने के मूड में है, ये जहन में रखिएगा। और साथ में ये कि ध्यान, चूँकि तेज़ी है तो ऊपर के लेवल पर अगर आप नफ़ा बुक करते भी हैं तो कोशिश करें कि नीचे उसको आप वापस बाय, और नफ़ा बुक करने में जल्दी ना करें। डे ट्रेड अगर आप कर रहे हैं उसमें आप अगर नफ़ा बुक कर भी रहे हैं तो मसला नहीं, लेकिन जो ख़ास तौर पर 40-800 की अगर के हिसाब से अगर आपने नीचे से बाई किया हुआ है माल, तो उसको आप कंटिन्यू लेके चलते रहें। अगर उसको किसी जगह आप बेचते भी हैं तो उसको पूरी कोशिश करें कि उसको नीचे के लेवल पर वापस बाई बैक करें, ताकि मार्केट की तेज़ी से सही मायनों में आप फ़ायदा उठा सकें। अब बात करते हैं लॉट चैम से मुतालिक। देखें, चैनल पर 14, 15, 18, 19 और शायद 20 अप्रैल तक आपसे मुसलसल लॉट चैम के हवाले से गुफ्तगू रही, यानी वो हमारे डे ट्रेड की हमारे स्क्रिप्ट में मुसलसल शामिल रहा। और 15.75 उसका कोई स्टॉप दिया हुआ था और 16.10 के ऊपर आपको उसका स्ट्रॉन्ग जोन दिया हुआ था। तो बहरहाल जो उसमें ट्रेड बना रहा होगा उसको याद होगा, 16.10 के बाद फिर इसने मुड़ कर नहीं देखा और उसके बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते तकरीबन 22, साढ़े 22 रुपये तक चला गया। फिर 27 अप्रैल को जब इसका भाव 22.5 रुपये के करीब था, आपको एक दफ़ा फिर वाजे कहा कि अगर किसी वजह से लॉट चैम अब नीचे आता है तो अब सपोर्ट लेवल इसका 18 रुपये बनता है, उसके नीचे लगता नहीं कि अब ये जाएगा। तो 22.5 से नीचे ये जितना भी आए, आप 18 रुपये को सामने रखते हुए इसमें अगर कोई पोजीशन बनाना चाहे तो वो अभी भी इसमें पोजीशन बना सकता है। उसके बाद ये शायद 20.5 या 20 रुपये के करीब आया था, फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते इसने तकरीबन 32 रुपये के करीब का हाई बनाया। और जब 32 रुपये के करीब ये ट्रेड कर रहा था तो आपको एक दफ़ा फिर 19 अगस्त 2022 को, मैं इनके लिंक भी डाल दूंगा ताकि कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है, 19 अगस्त 2022 को इस हवाले से फोरकास्ट ने बता दिया था कि अब इसका जो अहम सपोर्ट लेवल है वो 28 रुपये बनता है। यानी अब अगर ये नीचे आता है तो 28 रुपये के करीब अगर इसमें कोई पोजीशन बनाना चाहे तो वो पोजीशन बना सकता है। बहरहाल जिसने इसको नोट किया होगा उसने देखा होगा कि ये उसके बाद तकरीबन 4 से 5 दफ़ा 28 रुपये के करीब आया और उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया। तो बहरहाल इसने 28 रुपये को ऑनर किया और आपसे यही गुफ्तगू हुई थी कि अगर ये नीचे आता है तो 28 रुपये के करीब आप इसमें पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जो पुराने जो वो चैनल को बगौर देखते हैं उनको अंदाज़ा होगा और उनको याद होगा, मैंने पर्सनल ट्रेड के वाले से कहा था कि मुझे तो 28 के नीचे भी ये पॉजिटिव ही लगता है, लेकिन बेहतर है आप 28 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड के बाद, और ख़ास तौर पर इसमें क्लोजिंग आती है तो थोड़ा सा एहतियात कर लें। लेकिन मैं पर्सनल इसमें उसके नीचे भी बाइंग में रहूँगा, मुझे ये पर्सनल अच्छा लगता है शेयर। तो इस वक्त बताने का मकसद सिर्फ ये था कि दोबारा हमारे लेवल से, जैसे पहले 18 हमने लेवल कोट किया था, वहाँ से बढ़कर 32 चला गया, अब 32 के बाद 28 कोट किया था तो ये 28 को इसने ऑनर किया, तो यहाँ से दोबारा इसने चलना शुरू किया, तो मे भी अच्छी राइड मिल सकती है। तो इस पर नज़र रखें, जिसने इसमें ट्रेड बनाना हो तो वो इसमें नज़र रखें, क्योंकि जितना ये 28 से दूर जाता रहेगा उतना ये रिस्की होता चला जाएगा। तो जितना 28 के करीब इसमें बाइंग की जाएगी वो ज़्यादा सेफ़ बाइंग रहेगी। मसलन आपको TRG जैसे 70 रुपये में रिकमेंड किया था कि 120 से 130 रुपये हो जाएगा और वो उसी तरह हुआ। तो इसी तरह इसमें भी जब नीचे से कोट किया था वो 18 से, बल्कि शुरू में 16 से, तो वो उसी तरह हुआ। फिर आपसे कोट किया 18 इंपॉर्टेंट बनता है, फिर वहाँ से राइड मिली, फिर आप कोट किया 28 इंपॉर्टेंट बनता है, वहाँ से दोबारा इसने इसको सिक्योर किया 28 को। तो लेट्स सी देखते हैं कि ये अब ऊपर कहाँ तक जाता है। बहरहाल जो इसमें ट्रेड बनाना चाहे वो इसमें बना सकता है। 28 रुपये इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग भाव और मजबूत हो गया है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।